क्या आपने कभी किसी को टूट कर चाहा था पर आज वो कहीं और है? कभी आपने सोचा कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ लुटा दिया वो कैसे इतनी आसानी से आपको भूल गया, कैसे वो बिना कुछ कहे चला गया? और आज भी आप हर सुबह उसके मैसेज का इंतज़ार करते हैं, हर आखिरी रात को उसके चैट्स देखते हैं जहाँ जवाब तो नहीं पर 100 सवाल छुपे होते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपने उस रिश्ते में सच्चाई दी थी, अगर आपका प्यार बिना स्वार्थ के था, तो एक दिन वो लौटकर ज़रूर आएगा। पर शर्त ये है कि आपको कुछ अलग करना होगा, चुप रहना होगा और ख़ुद को बदलना होगा, क्योंकि कुछ वापसी शोर से नहीं खामोशी से होती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि जीवन के कड़वे अनुभवों पर आधारित है। ऐसे तरीके जो आपके दिल को छू जाएंगे और दिमाग को भी बदल देंगे। अगर आपने सच्चा प्यार किया है, अगर आप टूट चुके हैं लेकिन फिर भी कहीं अंदर से ये चाहते हैं कि एक दिन वो लौट कर आए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपसे मेरी बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, या तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएगा या फिर आपको उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि आपके टूटे हुए मन का इलाज है। पहला पॉइंट, जो इंसान अंदर से खुद को बदलता है बाहर की दुनिया उसे खुद ही ढूंढती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा यही होता है कि कैसे उसे वापस लाऊं, कैसे उसे दिखाऊं कि मैंने कितना प्यार किया। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लोग लौटते नहीं उस वजह से जो हम दिखाते हैं, वो लौटते उस वजह से हैं जो हम बन जाते हैं। और बनने के लिए आवाज़ नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, कोई मैसेज नहीं चाहिए, एक गहरी चुप्पी जिसमें तुम खुद से सवाल करो कि मैं बिखरी क्यों, मैं टूट क्यों गई, और फिर जवाब दो खुद को, क्योंकि मैंने खुद को उस इंसान में खो दिया जो मेरा था ही नहीं, जिसको मेरी कदर ही नहीं थी। और जब तुम धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ते हो बिना किसी शोर के, तुम्हारा शांत होना एक चीख बन जाता है उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें खोया है। याद रखो, इंसान उसी चीज़ को मिस करता है जो खामोशी से बदल जाती है। जब तुम अंदर से ऐसे बदलते हो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक वेट बन जाए, तब वो खुद सोचने पर मजबूर होता है कि क्या मैंने इसे सच में खो दिया। यही पहला कदम है, खुद को इतना गहरा बना लो कि सामने वाला खुद लौटने पर मजबूर हो जाए। पॉइंट 2, चुप रहना। ये एक सबसे भारी जवाब और सबसे ऊंचा जवाब है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तब हमारा मन करता है कि हम इससे बातें करें, इसे समझाएं, इससे लड़ लें। लेकिन याद रखिएगा, इंसान वही चीज़ें सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और अगर आपको वो छोड़कर गया है तो इस वक्त वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। और यही वो चुप्पी है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ बन जाती है। चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती, चुप रहना ऊंचाई होती है। आप जितना चुप रहते हैं सामने वाला उतना ही बेचैन होता है। क्या सोच रहा है, कहीं किसी और की तरफ बढ़ तो नहीं गया, इतनी जल्दी कैसे संभल गया? हर वो शब्द जो आप कहना चाहते हैं वो सामने वाला तब महसूस करता है जब आप उसे कहते नहीं। आपकी चुप्पी सामने वाली की सोच में जहर की तरफ फैलती है, उसे चैन नहीं लेने देती, क्योंकि जिसने आपको छोड़ने की हिम्मत की थी वो सोच रहा है कि आप टूट जाओगे, मिन्नतें करोगे और वापस बुलाओगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते तो वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। वो खुद से सवाल पूछने लगता है, खुद पर वार करने लगता है। और याद रखिएगा, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, हमारी चुप्पी। पॉइंट 3, जो खुद को साबित करता है उससे दुनिया खोने नहीं देती। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि काश वो देख पाता कि हम कितने सच्चे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं देखता। जब आप खुद को चमकाने पर मजबूर करते हैं तो दुनिया उन्हीं लोगों को याद करती है जो खुद उस वक्त उठते हैं जब सबने उन्हें गिरा हुआ मान लिया हो। और जब वो देखेगा कि आप वैसे नहीं रहे जैसे उसके बिना टूटे हुए थे, तब उसके अंदर एक खामोशी और जलन उत्पत्ति होगी। लेकिन अब उसको चुनना है कि नहीं चुनना है, ये फैसला सिर्फ आपका होगा, कमजोरी से नहीं, ताकत से। खुद को उस लेवल तक लाओ कि जहां वो इंसान तुम्हारा नाम भी सुने तो उसकी आंखें झुक जाएं, उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़े कि मैं अच्छा था, क्योंकि अब लोग उसे बताएंगे कि तूने जो छोड़ा वो अब मिसाल बन चुका है। जो इंसान चुपचाप खुद को प्रूफ करता है उसके पीछे दुनिया खुद चल कर आती है। ये मत सोचिए कि आपको कौन देख रहा है, बस इतना जानिए कि आप जो कर रहे हैं वो लौटकर उसी के पास जाएगा जो आपको छोड़ कर गया है। पॉइंट 4, जिसे तुम भूल जाते हो वो खुद को याद दिलाने लगते हैं। इंसानी फितरत बड़ी अजीब होती है। जब आप किसी के पीछे भागते हो तो वो आपको नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखना छोड़ देते हो तो वो इंसान आपको ढूंढने लगता है। यही वो मोड़ है जब आप बाजी जीतते हो।
जब आप उस इंसान को अपनी यादों, अपनी दिनचर्या, अपनी सोशल मीडिया, अपने दिमाग और अपने दिल से धीरे धीरे मिटाने लगते हो, तब सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचता है कि जिसे मैंने छोड़ दिया अब वो मुझे भूल गया है। क्या मैं अब उसके लिए मायने नहीं रखता? क्या उसकी ज़िंदगी में अब मुझसे कोई बेहतर आ गया? आप जितना दूर जाते हो वो इंसान उतना ही पास आने के लिए मजबूर होता है, लेकिन शर्त ये है कि आपको वाकई में उसे भूलना पड़ेगा। दिखावा मत कीजिए, सोशल मीडिया पर स्टेटस डालना बंद कीजिए, चुपचाप अंदर से दिमाग को खाली कीजिए और आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसे हम भूल जाते हैं वो खुद को याद दिलाने के लिए वापस ज़रूर लौटता है। पॉइंट 5, जिस दिन आप शांत हो गए उसी दिन वो बेचैन हो गया। किसी के चले जाने पर इंसान सबसे ज़्यादा क्या करता है? रोता है, बातें करता है, मैसेज भेजता है, कॉल करता है, खुद को समझाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सब थक जाते हैं और आप शांत हो जाते हैं। यही वो दिन होता है जब आपकी हीलिंग शुरू नहीं होती, बल्कि सामने वाले की बेबसी शुरू होती है। जब आप हर सुबह जागते हैं, उसकी यादों से दूर हो जाते हैं, जब आप उसकी प्रोफाइल चेक करना बंद कर देते हैं, जब आप हर साउंड में उसका नाम सुनना बंद कर देते हैं, तब सामने वाला सोच में पड़ जाता है, इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? क्या उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? और उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी खामोशी और शांति से उसे आईना दिखाया। अब आप उस ज़मीन पर नहीं हैं जहां उसने आपको गिराया था। दुनिया में सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जब कोई छोड़कर चला जाए, बल्कि सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब सामने वाला ये महसूस करे कि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, और यही भावना उन्हें आपके पास लौटने पर मजबूर करती है। पॉइंट 6, जिस दिन आपकी दुनिया में उसकी कोई जगह खाली नहीं बचती, उस दिन वो लौटने को मजबूर होता है। क्या आप जानते हैं, इंसान को किसी की ज़रूरत तब लगती है जब तक उस जगह को कोई और नहीं भरता। लेकिन यहाँ हम किसी को लाकर जगह भरने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है उस सबसे बड़े बदलाव की, जब आपने उस इंसान के लिए अपने अंदर बनाई हुई जगह को ही मिटा दी हो। अब वहाँ कोई इंसान नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई तड़प नहीं, सिर्फ एक शून्य है। लेकिन ये शून्य आपको तोड़ता नहीं, आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि अब आप उसे ढूंढते नहीं। अब आप अपनी सुबह की शुरुआत उसकी याद से नहीं, बल्कि खुद के लिए शुरू करते हैं। अब आप उसके चैट्स के नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते। अब आप खुद पर मेहनत करते हैं, खुद को बदलने की कोशिश करते हैं और अपने दिल में उसकी जगह शून्य कर देते हैं। तभी उस इंसान को आपकी याद आएगी और वो इंसान ना चाह कर भी आपके पास वापस लौटकर ज़रूर आने की कोशिश करेगा। लेकिन अब इसमें चुनाव आपका होगा कि आप उसे सच में अपने पास रखना चाहते हैं या फिर उसे नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने अब खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई जाए तो भी अच्छी बात है और कोई रहे तो भी अच्छी बात है। तो हमें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई हमारी ज़िंदगी में आए या जाए, इस बात से हमें कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि जब हमें फ़र्क पड़ता है तब इंसान हमें तोड़कर चला जाता है और उस वक्त हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं और ख़ुद को बिल्कुल बेसहारा समझ लेते हैं। लेकिन हमें ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खुद को बेमिसाल आगे बढ़ाना है, खुद पे मेहनत करना है और ख़ुद को इस कदर काबिल बनाना है कि अगर कोई देखे तो कहे कि हाँ, मैंने इसको चीट किया, मैंने इसको धोखा दिया, ना कि वो उंगली आप पर उठाए कि आपने उसे चीट किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको एक भी लाइन इसमें की अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब लोगों का मन भर जाता है ना, तो लोग वैसे नहीं रहते जैसे वो पहले हुआ करते थे। सिर्फ मुंह से बोल देना काफ़ी नहीं होता, दिल से साथ देना भी ज़रूरी होता है। हो सके तो पास आकर देख मेरे दिल का दर्द, फासले से तो हर चीज़ छोटी ही नज़र आती है। पल भर में टूट जाता है एक उम्र का रिश्ता, जैसे आंखों से टपकते ही आंसू बेगाना हो जाता है। ज़िंदगी में जिससे जितना ज़्यादा प्यार करोगे वो उतना ही रुलाएगा। लिख लो मेरे दोस्त, ये वसूल बहुत काम आएगा। कोई जब बार बार दिल दुखाए तो चाहत छोड़ देनी चाहिए, और जब बात इज्जत पे आए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम अच्छा होने का वो नाटक तो नहीं करते। मर्द अगर एक बार पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए तो फिर वो अपनी औरत की कदर कभी नहीं करता। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको ज़िंदगी भर सुख देगी। इसलिए हमेशा दिल से सुंदर होने वाली महिला के साथ विवाह करें। टूटे हुए सपने और रूठे हुए अपने
बहुत तकलीफ़ देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है। किसी के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। तुम्हें चाहने वाली औरत जब अपनी मजबूरियां गिनाने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए सीधे ना कहने की जगह वो मजबूरियों का सहारा ले रही है। औरत कभी गैर मर्द को अपना जिस्म छूने नहीं देती, लेकिन मर्द अपनी हवस के लिए गैर लड़की के साथ प्यार का नाटक भी कर लेता है। बात बहुत कड़वी है लेकिन सत्य है। 7 जगह मुंह मारने वाली लड़की को लोग आसानी से अपनी दुल्हन बना लेते हैं, और वहीं तलाकशुदा या विधवा लड़की को लोग दुल्हन बनाने में शर्माते हैं। 4-5 महीने की रिलेशनशिप टूटने पर लोग मरने की बात करते हैं। सोचो जिसकी शादी टूटी होगी उसका क्या हाल होगा। राशि तो सिर्फ कुंवारे लोगों की मिलाई जाती है। शादीशुदा आदमी तो बीवी का मुंह देखकर ही पता लगा लेता है कि आज का दिन कैसा बीतेगा। पैसे के पीछे भागने वाली औरत और हर औरत के पीछे भागने वाला मर्द, दोनों लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। कड़वा है लेकिन सत्य है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जीव और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। खुशियाँ पराई हैं इसलिए बांट दी जाती हैं सब में, लेकिन दर्द हमेशा अपने होते हैं इसलिए दिल में रखने पड़ते हैं। मतलबी लोग और धूल दोनों एक जैसे होते हैं, उसी तरफ चल पड़ते हैं जिस तरफ हवा चल पड़ती है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी भी समझे। आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा कभी मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है ना तो आप उनसे नफ़रत नहीं करते, बल्कि आप अपने आप से ही नफ़रत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फ़िक्र होती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्ती वो होती है जिसके सामने बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभाल कर करनी पड़े। ज़िंदगी बनकर तूने तो मेरी ज़िंदगी ही छीन ली। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करना, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। नफ़रत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये मोहब्बत की तरह कभी भी छूट ही नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हैं। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि आप खुद के लिए ही मुस्कुरा ना पाओ। हमेशा किस्मत ही ख़राब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं ना तो दूसरों को अक्सर बेवकूफ़ ही समझते हैं। नज़र भी क्या चीज़ है, ये हमेशा उसी को ढूंढती है जो इसे अक्सर नज़रअंदाज करता फिरता है। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है, ना कि एक दूसरे के जैसा तलाश करने में। जब इंसान का दिल टूटता है ना तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है जो सिर्फ आपसे होता है। रिश्ते को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से हमें मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं वो किसी एक की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते। कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने ज़बरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है।
मरने के बाद नहीं, एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही कभी किसी से कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब वही विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि अब उसे प्यार का नाम भी जहर जैसे लगने लगता है, क्योंकि उसके लिए प्यार अब सिर्फ दर्द बन चुका होता है। प्यार की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें हम खुद को इतना दे देते हैं कि जब सब खत्म होता है तो हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं होता। धोखा मिलने के बाद भी इंसान बाहर से मुस्कुराना सीख जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन खुद से लड़ता रहता है। जिस इंसान ने तुम्हारा प्यार ठुकराया हो उसे भूलना आसान तो नहीं होता, लेकिन जब खुद को तुम याद करना शुरू करते हो तब ज़िंदगी फिर से चलने लगती है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी भी समझे। आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा कभी मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है ना तो आप उनसे नफ़रत नहीं करते, बल्कि आप अपने आप से ही नफ़रत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फ़िक्र होती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्ती वो होती है जिसके सामने बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभाल कर करनी पड़े। ज़िंदगी बनकर तूने तो मेरी ज़िंदगी ही छीन ली। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करना, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। नफ़रत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये मोहब्बत की तरह कभी भी छूट ही नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हैं। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि आप खुद के लिए ही मुस्कुरा ना पाओ। हमेशा किस्मत ही ख़राब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं ना तो दूसरों को अक्सर बेवकूफ़ ही समझते हैं। नज़र भी क्या चीज़ है, ये हमेशा उसी को ढूंढती है जो इसे अक्सर नज़रअंदाज करता फिरता है। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है, ना कि एक दूसरे के जैसा तलाश करने में। जब इंसान का दिल टूटता है ना तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। रिश्ते को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से हमें मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं वो किसी एक की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते। कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने ज़बरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही कभी किसी से कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब वही विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि अब उसे प्यार का नाम भी जहर जैसे लगने लगता है, क्योंकि उसके लिए प्यार अब सिर्फ दर्द बन चुका होता है। प्यार की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें हम खुद को इतना दे देते हैं कि जब सब खत्म होता है तो हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं होता। धोखा मिलने के बाद भी इंसान बाहर से मुस्कुराना सीख जाता है,
लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन खुद से लड़ता रहता है। जिस इंसान ने तुम्हारा प्यार ठुकराया हो उसे भूलना आसान तो नहीं होता, लेकिन जब खुद को तुम याद करना शुरू करते हो तब ज़िंदगी फिर से चलने लगती है। कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस किसी की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, और जब दिल टूटता है ना तो सज़ा सिर्फ उस मासूम को मिलती है जिसने दिल से चाहा होता है। ये एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाए तो समझ लेना कि वो इंसान तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करता है। सबूत ये है कि आपके ब्रेकअप होने के बाद भी आपको मैसेज और आप क्या कर रहे हो, जो इंसान जानने की कोशिश करेगा समझ लो वो इंसान आपके लिए बेहतर है और वो आपसे सच में बहुत प्यार करता है। साथ निभाने का तरीका ताले से सीखिए। टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा होता है। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज़्यादा अच्छा है याद बन जाना। 1000 चाहने वालों में से एक निभाने वाला काफ़ी है। अकेले अक्सर वही रह जाते हैं जो जीवन में सही फैसले को चुनते हैं। कुछ लोग दिखावा नहीं करते, लेकिन परवाह और प्यार बहुत करते हैं। पैसे का घमंड अक्सर दोस्ती को चला देता है। जो आपसे बात करना बंद कर देता है वो फिर दूसरों से आपके बारे में बात करना शुरू कर देता है। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जो बीत गया वो वापस नहीं आता, इसलिए जो चल रहा है उसमें खुश रहना सीखिए।